जय श्री बालाजी। 9 अक्टूबर 2025 सुबह 10:48 पर शुक्र नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। साथ में रहेंगे सूर्यदेव और पिछले भाव में रहेंगे केतु और अगले भाव में रहेंगे मंगल। शनि की रहेगी दृष्टि। कन्या राशि के शुक्र आपके लग्न के ऊपर क्या प्रभाव देंगे, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। मां राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको क्या उपाय करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की, जो कि नीच राशि कन्या में होने जा रहा है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करें। छठा भाव रोग, बीमारी, डिस्प्यूट, कर्ज। सप्तम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई उथल पुथल हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से बचिएगा। कोई डिस्प्यूट हो भी जाए आपके लाइफ पार्टनर के साथ तो उसको वहीं खत्म करने का प्रयास करिएगा। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िएगा। द्वितीय भाव का स्वामी होकर छठे भाव में। द्वितीय भाव हमारे परिवार का, हमारी बोलबानी का, हमारे संचित धन का। तो नीच के शुक्र छठे भाव, धन की कितनी भी कमी रहे कर्ज से बचिएगा। कर्ज मत लीजिएगा। घर परिवार का सुख जहां पर पूर्ण नहीं मिलने वाला है, आप चाहकर भी अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। गृह क्लेश की स्थिति हो सकती है। गाय की सेवा करिएगा। अपने प्राइवेट पार्ट को लाल दवाई पोटाशियम परमैंगनेट से वॉश करिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में। विद्यार्थी वर्ग का कहीं ना कहीं ध्यान भटक सकता है। विद्यार्थी वर्ग को अपने पढ़ाई लिखाई में पूर्ण रूप से ध्यान देना है। हार्ड वर्क की जरूरत है। संतान पक्ष भी जहां पर बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला। कुछ न कुछ आपकी संतान कुछ गलत कर सकती है, जरा नजर रखिएगा। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी शुक्र बहुत अच्छा है, परिणाम यहां पर नहीं देने वाले। पाप ग्रहों के मध्य हैं। एक पाप ग्रह चतुर्भाव में, एक पाप ग्रह छठे भाव में, एक पाप ग्रह शुक्र के साथ और शनि की दृष्टि। बस तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहो। और वृषभ लगन वालों को अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना है। पंचम भाव जो कि पेट से संबंधित है, सूर्य भी वहीं है, शनि की दृष्टि है।
तो सेहत के तरफ भी आपको अपना ध्यान देना है। आपको अपने प्राइवेट पार्ट को दही से वॉश करना है, गाय की सेवा करनी है। हो सके तो कुछ कॉस्मेटिक का कोई सामान किसी विवाहित स्त्री को गिफ्ट करें। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी चतुर्भाव में, घर परिवार के ऊपर कोई ना कोई खर्च होने की संभावना है। माता श्री की सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होंगे। पारिवारिक सुख में यहाँ पे कमी रहने वाली है। आपको गृह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी भी प्रकार की कोई आप भूमि लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, जो घर लेना चाहते थे, तो ऐसे समय में बचिएगा। पंचम भाव का स्वामी होकर नीच, तो विद्यार्थी वर्ग यहां पर अपनी स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, अच्छी आउटपुट नहीं निकाल पाएगा, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। जिनकी संतान बड़ी है उनको अपनी संतान के ऊपर नजर रखनी है। आपकी संतान कुछ गलत कार्य कर सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहना है। संतान के लिए समय अच्छा नहीं है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी शुक्रदेव कुछ अच्छा परिणाम नहीं देने वाले। गाय की सेवा करिए, अति उत्तम रहेगा। चल बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए शुक्र चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। एकादश भाव का स्वामी नीच का होकर तृतीय भाव में। आपको अपने आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आय के साधन जुटाना इतना आसान नहीं रहने वाला। आपको अपना पराक्रम, अपनी मेहनत यहां पर लगानी पड़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले। पूर्ण सहयोग उनसे नहीं मिलने वाला और आपकी जो जायज इच्छाएं भी हैं उनको भी पूरा करने के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। चतुर्भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में नीच राशि में, माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव होंगे। घर परिवार के सुख में कोई ना कोई कमी रहने वाली है। आप पूर्ण समय अपने परिवार को नहीं दे पाएंगे और किसी भी प्रकार की कोई आप भूमि, भवन, वाहन खरीदने वाले थे तो बहुत सोच समझ के खरीदिएगा। ये नीच का शुक्र निकल जाने के लिए और तृतीय भाव में बैठे हैं तो छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध मध्यम से रहने वाले हैं। पूर्ण सहयोग उनसे भी नहीं मिलने वाला। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में नीच अवस्था में पाप ग्रहों के प्रभाव में छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। वो आपका पूर्ण सहयोग नहीं करेंगे। आपको बस अपनी तरफ से उनके साथ बिगाड़ना नहीं है। कम्युनिकेशन, जो कि तृतीय भाव हमारे कम्युनिकेशन से भी है। किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट लिखते समय, को कमेंट करते समय जरा सावधान रहिएगा। द्वितीय भाव जो कि हमारे खान पान का भी है, जहां पर शुक्रदेव नीच राशि में है और पाप ग्रहों के मध्य, तो खान पान में भी थोड़ा सावधानी बरतिएगा। कहीं ना कहीं ये फूड पॉइजनिंग होने की संभावना हो सकती है।
दसम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में। अधिक लाभ के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में किसी गलत पार्टी को उधार मत दे बैठिएगा, नहीं तो पैसे फंस जाएंगे। आप अपनी जॉब में भी अलर्ट रहिएगा, कोई ऊपर से पैसे बनाने के चक्कर में मत फंसिएगा। किसी भी तरह से ये समय निकाल लीजिए। केसर का तिलक करिएगा। आलू धोकर साफ कर लीजिए, आपकी इच्छा है जितने मर्जी आलू ले लीजिए, धोकर साफ कर लीजिए। छोटे आलू हैं तो तिलक करके हल्दी का, ये बड़े आलू हैं तो काट के 2 पीस कर लीजिए, हल्दी का एक तिलक लगाकर गाय को डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट भाव हैं, एक धन भाव का स्वामी, एक भाग्य भाव का स्वामी, और नीच होकर लगन में। द्वितीय भाव का स्वामी नीच, पाप ग्रहों के प्रभाव में ग्रह क्लेश की स्थिति हो सकती है, आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, नजर लग सकती है, किसी भी प्रकार का कोई किया कराया कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर कर सकती है। आपको अपनी बोल बानी के ऊपर भी थोड़ा काबू रखना है, खान पान के ऊपर भी काबू रखना है, नहीं तो सेहत में उतार चढ़ाव हो जाएंगे। भाग्य भाव का स्वामी होकर लगन में, तो भाग्य यहां पर खुलकर साथ नहीं। भाग्य के लिए आपको किसी न किसी तरह से धर्म से जुड़कर रहना। नवम भाव हमारे धर्म का भी है, तो धर्म से जुड़कर रहिएगा। कुछ ना कुछ इष्ट देव का, गुरुदेव का कोई ना कोई पाठ आपको जरूर करना है। गाय की सेवा करिएगा। शुक्रवार के दिन दही अपनी बॉडी को ऊपर लगाकर नहाइएगा। किसी विवाहित स्त्री को कॉस्मेटिक का कोई सामान गिफ्ट कर दीजिए, अति उत्तम रहे। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर करेंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव शुक्र का प्रिय घर है, लेकिन नीच के हैं। तो शुक्र जहां पर आपके खर्चों में बढ़ोतरी तो करेंगे ही करेंगे, आपकी सेहत के ऊपर भी इसका अच्छा प्रभाव नजर नहीं आता है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर कर सकती है, तो आपको नजर लग सकती है, तो इन चीजों से आपको बचना है, अपनी नजर उतारते रहिएगा। अष्टम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में विदेश से संबंधित कोई सूचना, कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे वो आ सकते हैं, कोई वीजा आने वाला था वो आ सकता है, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में थे तो उससे संबंधित कोई ना कोई आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कोई यात्रा भी आपकी हो सकती है, लेकिन यात्रा बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। गाय की सेवा करिएगा। किसी विवाहित स्त्री को कॉस्मेटिक का सामान गिफ्ट करिएगा। बस आपको लेना नहीं है, शुक्र से संबंधित कोई वस्तु आपको गिफ्ट में नहीं लेनी है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी नीच अवस्था में पाप ग्रहों के मध्य एकादश भाव में, लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं,
जो अविवाहित हैं, जिनके रिश्ते की बात चल रही थी, उनके रिश्ते की बात रुकने की पूरी पूरी संभावना है। द्वादश भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में, आय से पहले ही आपके खर्च तैयार रहेंगे, और आय के लिए आपको आय बढ़ाने के लिए अगर आप व्यापार में हैं तो सोच समझकर किसी पार्टी को उधार दीजिएगा, नहीं तो पैसे फंस जाएंगे। और जो जॉब में है उनको अपनी जॉब में पंक्चुअल रहना है। आय भाव के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो कहीं आपने कोई गलत कार्य किया जहां पंक्चुअल नहीं रहे, आपने अपना कार्य नहीं किया, तो नौकरी भी हाथ से जाने की संभावना है। रुई की बनी बनाई जॉब के पैकेट मिल जाते हैं, कुछ रुई लेकर किसी धर्म स्थान में दीजिएगा, साथ में थोड़ा सा गाय का घी दे दें तो अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, और दसम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी दसम भाव, छठा भाव होता है हमारे शत्रुओं का, छठा भाव होता है कर्ज का, डिस्प्यूट का। तो आपको अपने व्यापार में, अपनी जॉब में बहुत अलर्ट रहना है। कोई ना कोई आपका शत्रु उठ के खड़ा होगा जो आपकी पीठ के पीछे कुछ चुगली निंदा करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। आप अपने काम में पंक्चुअल रहिए, समय पर जाइए, समय पर आइए, अपना कार्य पूर्ण करिए, ताकि आपके बॉस को किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं मिले। ऐसे समय में जो बदलना भी नुकसान करेगा। एकादश भाव का स्वामी होकर दसम भाव, आय बढ़ाने के लिए किसी को दिया गया उधार फंस सकता है। जैसे तैसे अपने व्यापार को ऐसे ही चलाएं। आप जॉब में हैं कि ऊपर से पैसे बनाने के चक्कर में आप फंस सकते हैं। अपने प्राइवेट पार्ट को दही से वॉश करिएगा और गाय की सेवा करिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योगकार का होते हैं। योगकार का एक ऐसा ग्रह जो अकेला ही राजयोग बना दे। दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, और नवम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव का स्वामी नवम भाव है। स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन शुक्र नीच के हैं, ऊपर पाप प्रभाव है। भाग्य यहां पर खुलकर साथ नहीं देने वाला। आपको अपने व्यापार में, अपनी जॉब में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पंचम भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते। प्लेसमेंट जरूर अच्छी है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में है, लेकिन नीच का है, तो विद्यार्थी वर्ग को उतनी अच्छी आउटपुट यहां पर नहीं मिलने वाली। संतान पक्ष से भी आपको परेशानी हो सकती है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी शुक्र कुछ ना कुछ कष्टदायक रहेगा। दूध में शहद मिलाकर दिन के समय में सेवन करें, केसर का तिलक करें, अति उत्तम रहेगा। बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योग कारका होते हैं, और योग कारका एक ऐसा प्लान है जो कि अकेले ही राजयोग बना देता है। शुक्र जो कि चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन छठे भाव में, यानी कि छठी राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे।
अब भाग्य भाव का स्वामी होकर, चतुर्भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव रहेंगे। घर परिवार का सुख यहाँ पर नहीं मिलने वाला और आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। गृह क्लेश की स्थिति हो सकती है। भूमि भवन वाहन का सुख जहाँ पर ना के बराबर। आपको खरीदना चाहते थे उसे टाल दीजिए। भाग्य भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव, तो भाग्य भी यहां पर साथ नहीं देने वाला। भाग्य भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। पिताश्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा गोचर ये नहीं कह सकते। गाय गाय को सफेद जवार खिलाइएगा और किसी भी प्रकार का कोई नीले रंग का फूल मिल जाए तो अति उत्तम, या जो भी फूल आपको मिले उसे घर में फ्लश में डाल के फ्लश कर दीजिए या किसी गंदे नाले में जल प्रवाह कर दीजिए। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों का साथ यहां पर मध्यम रहने वाला है। कभी वो आपका कहना मान लेंगे, कभी नहीं मानेंगे और आपको लगेगा मेरे साथ सहयोग नहीं करते हैं या मेरा कहना ही नहीं मानते। अब स्थिति ही ऐसी बनी हुई है, आपको अपनी तरफ से उनके साथ संबंध खराब नहीं करने। अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल होगी। पति पत्नी का आपसी तालमेल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव, आपसी अनबन। बस गाय की सेवा करिए। तो फ्रेंड्स, ये था शुक्र का गोचर जो कि मेष लग्न से लेकर मीन लग्न की हमने बात करी है। शुक्र नीच है और जब शुक्र नीच के होते हैं तो सुख के साधनों में कमी आती है। किसी भी प्रकार का जो सुख होता है उसमें हमें कमी का सामना करना पड़ता है, किसी भी कारण से हो, लेकिन हम सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब शुक्र को अच्छा रखने का हर कोई जो उपाय कर सकता है वो यही है कि स्त्रियों का सम्मान करें, अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान करें, उनसे लड़ाई झगड़े से बचें। गाय की सेवा अति उत्तम रहती है। कॉस्मेटिक से संबंधित कोई सामान किसी विवाहित स्त्री को गिफ्ट करना है, लेकिन गिफ्ट लेना नहीं है, आपको किसी को भी नहीं लेना है। साफ्टिक श्री यंत्रा, साफ्टिक श्री यंत्रा के ऊपर मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिएगा। ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलाया प्रसिद्ध प्रसिद्ध हरीम श्रीम कलीम मां लक्ष्मी आय नमः। जितना आप मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करेंगे शुक्रदेव उतने प्रसन्न रहेंगे। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। और मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।